आके मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। शराब ठेके द्वारा आरोप लगाया गया। न्यूज प्लस इंडिया 24। देवास में शराब ठेकेदार की आत्महत्या का बड़ा खुलासा। मौत से पहले बनाया वीडियो, आबकारी अधिकारी का नाम लिया। वीडियो वायरल होते ही आबकारी विभाग में मचा भूचाल। मैं दिनेश मकवाना देवास जिले में शराब ठेके चलाता हूँ। चापड़ा, करनावट, डबल चौकी 3 ग्रुप है मेरे पास। 14 करोड़ का टोटल काम है मेरे पास। और यहाँ पर एसी मैडम है मंदाकिनी दीक्षित जी। ये मुझे पैसे की डिमांड करते हैं। इनको एक दुकान से 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए। 5 दुकानें हैं मेरे पास, 7.5 लाख रुपए महीना इनको चाहिए। अभी तक मैं 20-22 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ। और अभी मैंने बोला मैडम अभी घाटा हो रहा है, मैं दशहरे बाद बिक्री बढ़ जाएगी तो उसके बाद मैं पेमेंट दे दूंगा। तो वो मैडम हम माल लेते हैं तो माल पर रोक लगवा देती है। देसी वेयर हाउस पर माल नहीं देने देती, जब तक पैसा नहीं आया तो माल मत दो। आज भी मेरा इशू था तो मना कर दिया उनने वेयर हाउस पे कि माल मत देना, और जब तक पेमेंट नहीं आए, जब तक रोज की इनके यही रहता है। तो इस कारण में आप इनसे त्रस्त आके एसी मैडम मंदाकिनी दीक्षित, इनसे त्रस्त आके मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। देवास में शराब ठेकेदार द्वारा आत्महत्या करने के मामले में सनसनीखेज मोड़ आ गया है। एक धमाकेदार वीडियो सामने आया है और इस वीडियो ने आबकारी विभाग की नींद उड़ा दी है। वीडियो में मृतक ठेकेदार दिनेश मकवाना साफ साफ कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैं अपनी मौत का जिम्मेदार सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित को मानता हूं, उनसे त्रस्त होकर आत्महत्या कर रहा हूं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और इसके सामने आते ही देवास से लेकर इंदौर तक आबकारी विभाग में हड़कंप मच गया। दूसरी तरफ आरोपी बनाई जा रही सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित ने भी जवाबी हमला बोला है। उन्होंने देवास एसपी को पहले ही आवेदन देकर आरोप लगाया कि मकवाना का परिवार मुझे वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा है और 2 करोड़ रुपए में मामला सेटल करने की बात कर रहा है। उधर परिजनों का आरोप है कि दिनेश को लगातार रिश्वत के लिए परेशान किया जा रहा था। वीडियो में दिनेश ये भी कहते दिखते हैं कि अधिकारी द्वारा हर दुकान से 1.5 लाख महीना और कुल 7.5 लाख रुपए माह की डिमांड की जा रही थी। उन्होंने 20-22 लाख रुपए तक देने की बात भी कबूल की है। वीडियो में दिनेश ये भी बताते हैं कि वेयरहाउस से माल रोककर दबाव बनाया जाता था और इसी मानसिक दबाव के चलते वे जिंदगी खत्म कर रहे हैं। 8 नवंबर को दिनेश मकवाना ने जहर खाकर जान दे दी थी। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में यह मामला दर्ज हुआ और जांच चल रही है। अब वीडियो वायरल होने के बाद परिजन दोबारा जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। इस पूरे मामले ने शराब ठेकेदारों के सिंडिकेट से लेकर आबकारी महकमे तक तूफान खड़ा कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है। इस गंभीर मामले में सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित का क्या कुछ कहना है, चलिए उनसे जान लेते हैं। एक शराब ठेकेदार द्वारा आरोप लगाया गया है, उसकी आत्महत्या उसने करी, क्या कहना है आपका और आप क्या कहना चाहेंगे? जिस शराब लाइसेंसी के बारे में आप लोग वीडियो को लेकर के यहाँ पे संज्ञान में आए हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा कभी भी उससे किसी प्रकार का कोई वार्तालाप हुआ नहीं है। ये पुलिस की जांच पे भी अभी निर्भर हो जाएगा। सारी सब चीज़ें निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें दिया जाएगा। कभी भी मेरी उस पर किसी भी प्रकार की टेलीफोनिक बात या मैसेज पे कभी बात या सामने मिल कर के भी वो कभी ऑफिस भी मेरे नहीं आया है। विगत 4-5 महीनों से लाइसेंस लिया होगा तब जरूर सभी लोग आते हैं, और 4-5 महीने से जहाँ तक मुझे याद है ना तो मैं उससे कभी पर्सनल मिली हूँ, ना ही मेरी कभी फ़ोन पे ऐसी कोई चर्चा हुई है। तो ये जो आरोप उसने लगाए हुए हैं ये निराधार है। मैडम, उनका ऐसा कहना है कि 20 से 22 लाख रुपए आपको दे चुके थे और आपको जो है प्रति महीना 1.5 लाख रुपए दुकान से। आप लोगों के माध्यम से जो मुझे वीडियो प्राप्त हुआ है उसमें वो शायद ऐसा कुछ बोल रहा है कि चूँकि अभी मुझे संज्ञान में आया है कि वो ऐसा बोल रहा है कि दशहरे के तक का समय दिया हुआ है। ठीक है, चूँकि उसकी मृत्यु जो है वो 8 नवंबर को हुई है और दशहरा जो था वो 2 अक्टूबर को था। वो वीडियो में स्वतः ही स्वीकार कर रहा है कि वो उसने कभी दशहरे के पहले बनाया हुआ वीडियो है। संभवतः ब्लैकमेलिंग के लिए ही बनाया हुआ मुझे वीडियो समझ में आ रहा है। एक और चीज़ वो ये जो बोल रहा है कि वेयर हाउस से इशू नहीं मिलता है। हमारे यहाँ ये आबकारी पोर्टल पे समस्त जो प्रक्रियाएं हैं वो ऑनलाइन है। वो उसकी एक निर्धारित राशि है, उसकी निर्धारित शायद पाक्षिक राशि जो है वो लगभग 50 लाख रुपए बनती है। जब तक वो सभी दुकानों का 50 लाख रुपए नहीं भरेगा
ऑनलाइन माध्यम से, मतलब नगद नहीं भरना होता है, उसको ऑनलाइन माध्यम से भरना है। जब तक नहीं भरेगा तब तक वहाँ से निकासी नहीं हो सकती है। उसका मुझे कुछ इशू समझ में आ रहा है कि उसने किसी से बात की है या क्या है। बिना राशि के हम उसको इशू कैसे दे पाएंगे? और ये भी हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में है कि जिस दिन भी लाइसेंसी की डिमांड होती है, ऑनलाइन माध्यम से ही डिमांड होती है, तत्काल उसको प्रदाय मिलता है। आपने भी एक शिकायती पत्र दिया है। चूंकि मैंने उसके परिवार के घर वालों ने 23 तारीख को एसपी को उज्जैन इंदौर पुलिस को आवेदन दिया और आपने 24 तारीख को, दिन का इंतजार क्यों करा? नहीं, उसने 23 तारीख को नहीं दिया है। आप शायद एक आवेदन देखें, उस आवेदन पे 23 तारीख है। 29 तारीख की डेट है। मेरी थाने से भी बात हुई है, 29/11 को उन लोगों ने दिया हुआ है। उनकी माताजी जो है संतोष मकवाना, उनके द्वारा मुझे 9 तारीख से लगातार एक किसी वीडियो को वायरल किए जाने के एवज में लगातार मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके एवज में उन्होंने मुझसे कई बार ये बोला कि मैं आप 2 करोड़ रुपए दे दीजिए तो मैं वो वीडियो वायरल नहीं करूँगी। मुझे नहीं संज्ञान में था कि क्या वीडियो है, क्या नहीं है। तब भी मैंने उनको डिनाई किया कि मैं नहीं दे पाऊँगी ये सारी चीज़ें। मैंने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उस चीज़ से अवगत कराया, लिखित में उनके सप्रमाण, जिसमें उनका वीडियो भी है मेरे पास में, जिसमें उनके द्वारा जो डिमांड की जा रही है उसका ऑडियो भी है। वो साक्षात मुझसे मिल करके मेरे से 2 करोड़ रुपये मांग रही हैं। साथ ही उनके द्वारा एक और चीज़ भी की गई, क्योंकि शासन का जब ठेका होता है और अगर ठेका किसी भी कारण से वर्ष के मध्य में छूट जाता है तो बकाया किसारा का उत्तरदायित्व जो है वो पूर्व लाइसेंसी का ही होता है। उनकी जो बैंक गारंटी हमारे पास में जमा थी विभाग में, उस बैंक गारंटी को हमें बैंक से लेना पड़ा क्योंकि उनका ठेका बीच में छूट गया। 1 करोड़ 40 लाख रुपए बैंक से हमने मांगने के लिए पत्र जारी किया हुआ है। उसके एवज में भी उनके द्वारा बार बार फोन के माध्यम से मुझे ये धमकियां दी जा रही थी कि आप बैंक गारंटी से पैसा वसूल मत कितना समय से दे रहे थे आपको धमकी? वैसे ये मुझे 9 तारीख से 9/11 से दे रहे आपने इतने दिन इंतजार क्यों करा? इतने दिन इंतजार मैंने नहीं किया है। इतने दिन मुझे पुष्टि करने के लिए मैंने 10 तारीख को ही अभी आपने खुद ने इस चीज को स्वीकारा है कि मेरे पास वीडियो थे, ऑडियो थे, उसके बाद इंतजार का सवाल खड़ा हो रहा है। वीडियो और ऑडियो 24 तारीख को ही मैं एसपी कार्यालय देवास में जमा कर चुकी हूँ। समस्त चीजें, ये वीडियो और ये ऑडियो या जो भी चीज़ें इनकी माताजी आज वायरल कर रही हैं, वो चीज़ें तो उनके पास में 9 तारीख से थी, तो उन्होंने 9 तारीख को क्यों नहीं वायरल किया? ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मैडम, आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाना, उसके पहले आरोप लगाना। हाँ, क्योंकि आत्महत्या इतने क्या पीड़ित थे, क्या था आबकारी से? आबकारी से पीड़ित का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाइसेंसी हमारे यहाँ पर 70 लाइसेंसी है मेरे यहाँ पर। अगर इस प्रकार की किसी भी प्रताड़ना का अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारे पास में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास में बहुत सारे मल्टीपल चैनल हैं जहाँ पर मेरी शिकायत की जा सकती है। अगर मेरे से कोई प्रताड़ित है, वो व्यक्ति सीएम हेल्पलाइन पर एटलीस्ट कर ही सकता है, कलेक्टर साहब के पास जा सकता है, एसपी साहब के पास जा सकता है, कमिश्नर। दोनों ठेकेदारों के विषय अलग अलग थी। जैसे भूपेंद्र सिंह का आप मुद्दा बताते हैं, उसमें किसी लड़की का ही मामला है। सेम जोगेंद्र सिंह बारे में भी वो भी जांच का विषय है। तो वो एक तो हमारे लाइसेंस ही नहीं थे, दूसरा ये है कि उनको कहीं ना कहीं से विवाद से जोड़ा जाता है, जबकि उनके विषय अलग है। 70 लाइसेंसियों में से यदि मैं किसी को प्रताड़ित कर रही हूँ या कुछ भी है, तो मल्टीपल चैनल है, मल्टीपल एजेंसी है, कहीं पर भी लिखित या मौखिक तौर पर कोई शिकायत तो पेंडिंग होगी। और एक व्यक्ति ने नहीं की तो अन्य 69 जो लाइसेंसी है उनके माध्यम से भी कोई शिकायत तो उनकी पेंडिंग। मैडम, वीडियो में सिर्फ आदमी का नाम क्यों दिया गया है?